नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजनगर में बेखौफ अपराधियों ने एक महिला से लूटे 2,59,000 रुपए। बढ़ती ठंड के साथ घने कोहरे का कहर हुआ जारी। झंझारपुर में एक साथ टकराई 13 ट्रकें व एम्बुलेंस। बिस्फी पुलिस ने सकरारी गांव में छापेमारी कर 15 बोतल शराब के साथ एक महिला कारोबारी को किया गिरफ्तार। भटकी हुई नाबालिग लड़की को जयनगर पुलिस ने सौंपा चाइल्ड लाइन सब सेंटर को। बालिका गृह में सौंपी जाएगी नाबालिग बच्ची। जिला विकास समन्वय समिति की जिलाधिकारी ने की बैठक, दिए कई निर्देश। घने कोहरा के कारण राजनगर में मिनी बस व ट्रक की हुई जोरदार टक्कर, 3 बस यात्री गंभीर रूप से घायल। साहरघाट पुलिस ने बैंगरा गांव से नशे की हालत में एक शराबी को किया गिरफ्तार। जिला पदाधिकारी ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु गठित जिला स्तरीय कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। राजनगर के पटवारा गांव निवासी पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर जगदीश प्रसाद सिंह ट्रेन से गिरकर हुए गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए ले जाने के क्रम में हुई मौत। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत का नगर निगम क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान तेज। राजनगर के विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में एनएसएस इकाई के द्वारा मानवाधिकार दिवस पर निबंध प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने नगर के विभिन्न क्षेत्रों में चलाया नागरिक जागरूकता अभियान। पच्चीस दिसंबर को होने वाले संयुक्त ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर झंझारपुर में हुई बैठक। रोशन कुमार झा चुने गए जिलाध्यक्ष। मधुबनी में आईपीएल के तर्ज पर मिथिला T20 सुपर लीग मैच का होगा आयोजन। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय का आशीर्वाद यात्रा जारी। वैष्णवी टावर कॉलोनी वार्ड नंबर 11, 12, 13 का लिया जायजा। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला से लगातार लूट व पैसा छिनतई का मामला सामने आता रहा है। ताजा मामला राजनगर थाना क्षेत्र का है, जहां राजनगर भट्टी चौक के समीप बैंक से पैसा निकाल कर आ रही एक वृद्ध महिला से बेखौफ बाइक सवार अपराधियों ने 2,59,000 रुपए लूट लिए। इस घटना में महिला बुरी तरह घायल हो गई। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। राजनगर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला से 2,59,000 रुपए लूटकर फरार हो गया। राजनगर थाना क्षेत्र के राजनगर भगवानपुर मुख्य सड़क पर अमला टोली के समीप बाइक सवार 2 अपराधियों ने वृद्ध महिला से 2,59,000 रुपए लूट लिए और वही बेखौफ बदमाश मौका पाकर मौके से फरार हो गए। अपराधियों ने वृद्ध महिला से 2,59,000 रुपए लूटे और राजनगर भट्टी चौक से भाग निकला। वहीं लूट के दौरान रुपए से भरा झोले के छीना झपटी के दौरान बुजुर्ग महिला नीरस देवी जख्मी हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर राजनगर के थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दल बल के साथ घटनास्थल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा चिचरी पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। मिली जानकारी के अनुसार वृद्ध महिला की पहचान थाना क्षेत्र के महाराजगंज भगवानपुर निवासी रूप में हुई है। बुजुर्ग महिला जमीन खरीदने के लिए चिचरी बुजुर्ग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से नगद निकासी के लिए राजनगर पहुंची थी। 2 खाते से निकासी के उपरांत अपनी मां और पत्नी के साथ पैदल स्टेट बैंक और इंडिया की राजनगर की शाखा की ओर चल दी। इसी दौरान नगद रुपए से भरा झोला नीरज देवी के हाथ में था। अमलाटोली स्थित मानसरोवर टॉकीज के समीप पहुंची पीछे आए बाइक सवार अपराधियों ने नीरज देवी के हाथ से रुपए भरा झोला लूटकर फरार हो गया। थानाध्यक्ष ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि घटना की छानबीन जारी है। वारदात की अंजाम देने में शामिल अपराधियों की पहचान के लिए
सीसीटीवी फुटेज को जगह जगह खंगाला जा रहा है। बोला ना हमने बढ़ती ठंड के साथ कोहरा भी छाने लगा है और इस घने कोहरे का कहर झंझारपुर में देखने को मिला, जहां एक साथ घने कोहरे के कारण 13 ट्रकें आपस में टकरा गई। इसके साथ ही एक एम्बुलेंस भी टकराई, जिससे एम्बुलेंस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं इस मामले में कुल 4 लोगों के घायल होने की बात बताई जा रही है। इसके अलावा विभिन्न जगहों में कहीं कंटेनर के पलटने की खबर सामने आ रही है, तो कहीं बस के खाई में गिर जाने की बात सामने आ रही है। झंझारपुर में मंगलवार की अहले सुबह घने कोहरे के कारण रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक साथ 13 ट्रक आपस में बारी बारी से टकराई, जबकि पटना से मधेपुरा जा रही एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसा में 4 लोग घायल हुए हैं, जबकि कुछ लोगों को चोटें आने की बात कही जा रही है। घायल एम्बुलेंस चालक के अलावा बस में सवार 2 महिला को इलाज के लिए झंझारपुर अनुमंडलीय अस्पताल भेजा गया, जहां उपचार के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। अनुमंडलीय अस्पताल में सुपौल सदर अस्पताल के एम्बुलेंस चालक, मधेपुरा के चौसा निवासी संतोष कुमार महतो, निर्मली थाना के कमलपुर निवासी गणेश्वर महतो की पत्नी अनुजा कुमारी व सत्यनारायण महतो की पुत्री आंचल कुमारी पहुंची थी। एक घायल के डीएमसीएच जाने की बात कही गई है। इस हादसा में कई ट्रक क्षतिग्रस्त हो गए। एक ट्रक एनएच पर से नीचे खेत में जा गिरी, जबकि इस हादसा में सुपौल से पटना जा रही एम्बुलेंस भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इतना ही नहीं, घटना के बाद एनएच 57 का एक लाइन पर यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। पुलिस प्रशासन के साथ एनएच के कर्मियों की मुस्तैदी के बाद सड़क को खाली कराया गया। इस दरमियान करीब 3 घंटे तक यातायात बाधित रहा। वहीं दूसरी घटना मवाही टोला के समीप घटी, जहां एक बस ने खरी ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी और पलट गई, जिसमें 2 महिला घायल हुए और कुछ यात्री चोटिल हुए हैं। या इतना ही नहीं, अररिया चौक के समीप आईटीआई कॉलेज के निकट झंझारपुर की ओर से आ रही कंटेनर घने कोहरे के कारण ट्रक को बचाने के दरमियान पलट गई है। अररिया ओपी पुलिस लगातार जाम खाली करवाने में लगी हुई है। अररिया संग्राम ओपी प्रभारी बलवंत कुमार ने बताया है कि 5 से 6 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। हाँ, एक घटना के बारे में बताओ, कब की भेल रहे? 14टा गाड़ी ठोकेले, तेमे सब भाग गेले आ 4 गो 5 गो पकड़ल छै। अच्छा, कते बजे का घटना छी? करीब 6 बजे। 6 बजे सुबह में? हाँ। धुंध के कारण भेल? धुंध के कारण। अच्छा, एमे घायलो सब छै आदमी सब? घायलो सब छै आदमी सब? नहीं घायल नहीं छै। घायल नहीं छै? एम्बुलेंस देखे छै वो तब ठोकल छै। कौन जगह पर भेले यो? ई भेल सुरकुट्टा, बलराम से पूर्व। की नाम छै यहाँ के? हमारा नाम राम सागर। सड़क हादसे के बारे में बताइए, क्या कुछ जानकारी? ये रात को सुबह में हुआ था, लगभग 4 बजे के करीब। इसमें जो है 5 आदमी घायल है, जो चोट वगैरह लगा हुआ है, और जो है ड्राइवर भी घायल हो गया है। सबको अस्पताल ले गया गया है दरभंगा DMCH। और बाकी अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और आगे चल के जो है चिरकुट्टा चौक है, वहाँ भी शायद जो है 8-9 ट्रक का जो है हादसा हो गया है। अच्छा, कैसे कुछ हुआ, कुछ पता चला? ये पता चला जो है आगे एक ट्रक था, वो ट्रक वाला जो है किसी गाड़ी को और गाड़ी को बचाने के चक्कर में एक बार ब्रेक ले लिया, उसी में जो है ये गाड़ी लग गया। अच्छा, इसमें ड्राइवर और खलासी फरार हो गया या घायल है? ड्राइवर को भी जख्मी हो गया है और खलासी भी जख्मी हो गया है। दोनों जो है अभी
भिलाई है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के सकराढ़ी गांव में छापेमारी कर 15 बोतल शराब के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2 अन्य जगहों से शराब के नशे में 2 शराबियों की भी गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना क्षेत्र के सकराढ़ी गांव में छापेमारी कर बिस्फी पुलिस ने 15 बोतल नेपाली शराब के साथ एक महिला कारोबारी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी की पहचान सुरेश पासवान की पत्नी लालपड़ी देवी के रूप में हुई है। थानाध्यक्ष राजकुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार महिला शराब कारोबारी के विरुद्ध मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं दूसरी ओर बिस्फी पुलिस ने भटरा गांव निवासी राहुल कुमार एवं पतौना पुलिस ने ओपी क्षेत्र के इटहर गांव निवासी संतोष कुमार शर्मा को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दोनों नशेड़ी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर मेन रोड से संदेहास्पद स्थिति में एक बच्ची को बरामद किया गया है। नाबालिग लड़की को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद उसे जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर को सौंपा गया। जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर की टीम मेंबर रंजीता कुमारी ने बताया कि बच्ची को सुरक्षा व आश्रय प्रदान करने के लिए मधुबनी बालिका गृह भेजा गया है। वहीं पूछने पर नाबालिग लड़की ने अपना नाम गीता कुमारी व घर सीतामढ़ी बताया है। जयनगर के मेन रोड पर संदेहास्पद स्थिति में एक नाबालिग लड़की को ग्रामीणों ने देखा। इसकी सूचना जयनगर थाना पुलिस को दी गई। इसके बाद बच्ची को जयनगर थाना लाया गया। जयनगर के थानाध्यक्ष अमित कुमार ने जयनगर चाइल्ड लाइन सब सेंटर को इसकी जानकारी दूरभाष पर दी। इसके बाद चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम मेंबर थाना पहुंची और जयनगर थाना पुलिस के द्वारा सही सलामत अवस्था में नाबालिग लड़की को चाइल्ड लाइन सब सेंटर कर्मी रंजीता कुमारी को 11 बजे नाबालिग बच्ची को सुपुर्द कर दिया गया। इस मौके पर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर की टीम मेंबर रंजीता कुमारी ने बताया कि उस नाबालिग लड़की को सुरक्षा एवं आश्रय प्रदान के लिए बालिका गृह मधुबनी भेजा गया है। बच्ची से पूछने पर उसने अपना नाम गीता कुमारी, पिता का नाम शंभू महतो, उम्र 10 वर्ष, घर कन्हौली, जिला सीतामढ़ी बताया है। साथ ही जयनगर भटक कराने की बात बतलाई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कार्य संस्कृति में सुधार लाने सहित संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा जल जीवन हरियाली, हर घर नल का जल, WIMC का गठन, CP ग्राम, सामाजिक सुरक्षा कोषांग से जुड़े मामले, सेवांत लाभ सहित विभिन्न मामलों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि प्रखंडों के निरीक्षण के क्रम में प्रखंड कार्यालय में कई कमियां देखने को मिल रही है। उन्होंने सभी BDO को कार्यालय कार्य संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश देते हुए कहा कि पंजियों का रखरखाव एवं संधारण में काफी सुधार लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्य दक्षता में वृद्धि को लेकर जिला मुख्यालय में प्रखंडों के नाजिर का 1 दिवसीय प्रशिक्षण करवाने का भी निर्देश दिया। अतिक्रमित सार्वजनिक जल संरचनाओं को अविलंब अतिक्रमण मुक्त करवाने एवं जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण करवाने को लेकर निर्देश दिया। साथ ही जिले के उपेक्षित तालाबों के बारे में पूर्व से जारी निर्देश पर किए गए अनुपालन की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। आवास योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने प्रखंडवार कितने अपूर्ण आवास योजना के साथ साथ कितनों लाभुकों पर राशि उठाव करने के पश्चात भी आवास न बनाकर राशि गबन करने के कारण नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है और ऐसे कितने लाभुकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई, इन सभी से संबंधित विस्तृत समीक्षा किया। उन्होंने निर्देश दिया कि निम्न प्रदर्शन करने वाले आवास सहायक पर जवाबदेही तय कर कार्रवाई करे। जिलाधिकारी ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति की समीक्षा भी की और उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से बारी बारी पूछा कि बीते बैठक के उपरांत कितने वार्डों में नल जल योजना का कार्य आरंभ करवाया गया है, कार्य अपूर्ण रखते हुए कितने वार्ड सदस्यों द्वारा राशि गबन कर ली गई और इसके परिणाम स्वरूप कितने वार्ड सदस्यों पर नीलाम पत्रवाद दायर किया गया है। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी राशि उठाव कर गबन कर लेने वाले पर प्राथमिकी दर्ज की जाए।
उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से इस बात की ताकीद भी की कि उनके अंतर्गत कितने वार्डों में नल जल योजना के सफल संचालन के लिए जाने वाले मासिक शुल्क की वसूली की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वावलंबी ग्राम पंचायत राज व्यवस्था स्थापित करने के लिए ग्राम पंचायतों को जल मीनार के मेंटेनेंस और कनेक्शन में आने वाली त्रुटि को मासिक शुल्क एकत्रित कर दूर करने के प्रयास करने चाहिए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनके क्षेत्र निरीक्षण के दौरान यदि आवास योजना अथवा नल जल योजना का कार्य लंबित पाया जाता है तो वे इस बात की पड़ताल करेंगे कि दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है या नहीं। उन्होंने WIMC के गठन को वार्डों के विकास के लिए अहम कदम बताया और अधिकारियों को इसे जल्द से जल्द गठित कर लेने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी प्रखंड कार्यालयों में कर्म पुस्तिका और आगत निर्गत पंजियों के समुचित संधारण पर विशेष बल देते हुए कार्यालयों की कार्य संस्कृति के सुधार के निर्देश दिए। इस बैठक में DDC विशाल राज, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, DPRO परिमल कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला विकास शाखा आरती कुमारी, डायरेक्टर DRDA राजेश्वर प्रसाद सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट। राजनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पश्चिमी कोसी नहर पुल के समीप घने कोहरे की वजह से अहले सुबह एक मिनी बस व ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं गनीमत रही कि सुबह के कारण सड़कों पर भीड़ कम होने के कारण राहगीरों को चोट नहीं आई। राजनगर थाना क्षेत्र के भगवानपुर पश्चिमी कोसी नहर पुल हनुमान मंदिर यू टर्न मोड़ पर अहले सुबह अत्यधिक घना कोहरा होने से मिनी बस व ट्रक की जोरदार टक्कर हुई। दर्जन भर यात्री व राहगीर बाल बाल बचे, जिसमें 3 बस यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिसमें नुसरत खातून पति मोहम्मद समीम शीर में काफी चोटें आई, जिससे सड़ से अत्यधिक रक्तस्राव शुरू हो गया। नुसरत खातून बाबूबरी बरी मस्जिद की रहने वाली है। नुसरत खातून ने बताया कि बाबूबरी बस स्टैंड में चढ़े थे और निजी कार्यों से जयनगर जा रहे थे। जख्मी व्यक्ति को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक उपचार कराया गया। अफरा तफरी के माहौल में यत्र तत्र उपचार के लिए चले गए। वहीं दोनों वाहन के चालक व उपचालक मौका पाकर मौके से फरार हो गए। जख्मी व्यक्ति में महिला व पुरुष शामिल रहे। सभी बस यात्री स्थानीय क्लिनिक में प्राथमिकी उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि अहले सुबह घने कोहरे की कहर से मिनी बस जय माता दी जो लौकहा से चलकर मधुबनी की ओर जा रही थी, उसी क्रम में घने कोहरे के चपेट में चल रही ट्रक जिस पर बालू लदा था आपस में टकरा गए। गनीमत रहा कि सुबह का वक्त था, सड़क राहगीरों की भीड़ कम थी। देखिए भाई कैसे ठुकाया हुआ है। यहाँ देखिए ये नजारा है। यहाँ देखिए क्या नजारा है। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज
लहरियागंज, वार्ड नंबर 1। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिल कतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर।
यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है, यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। साहरघाट थाना की पुलिस ने बैंगरा गांव से शराब के नशे में एक शराबी को गिरफ्तार किया है, जो अपने घर के समीप पड़ोसी को गाली गलौज कर रहा था। गिरफ्तार किए गए शराबी की मेडिकल जांच में पुष्टि होने के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बैंगरा गांव से नशे की हालत में एक शराबी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी की कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने की। आरोपी का नाम सरोज शाह है। उसका घर बैंगड़ा गांव में है। वह शराब पीकर अपने ग्रामीण रजनीश कुमार के घर के सामने उसे गाली दे रहा था। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल जांच में डॉक्टर ने आरोपी को नशे की हालत में होने की पुष्टि की है। आवेदक रजनीश की शिकायत के आलोक में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में नगर पालिका चुनाव के सफल संचालन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु गठित जिला स्तरीय कोषांगों के वरीय व नोडल पदाधिकारियों के साथ बैठक किया। इस बैठक में उन्होंने विभिन्न प्रकार के कई अहम दिशा निर्देश दिए। शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं भयमुक्त वातावरण में नगर पालिका चुनाव सफल संचालन को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 हेतु गठित जिला स्तरीय कोषांगों के वरीय व नोडल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 के निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में आयोजन हेतु कई आवश्यक निर्देश दिए गए। उन्होंने कार्मिक प्रबंधन कोषांग, ईवीएम प्रबंधन कोषांग, परिवहन प्रबंधन कोषांग, प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग, सामग्री प्रबंधन कोषांग, आदर्श आचार संहिता प्रबंधन कोषांग, अभ्यर्थी व्यय अनुश्रवण प्रबंधन कोषांग, प्रेक्षक प्रबंधन कोषांग, विधि व्यवस्था प्रबंधन कोषांग, मीडिया प्रबंधन कोषांग, आईटी एप्लीकेशन, हेल्पलाइन एवं जन शिकायत, निर्वाचन प्रबंधन, मतपत्र प्रबंधन एवं वज्रगृह कोषांग के वरीय व नोडल पदाधिकारियों से बारी बारी उनके कोषांग से संबंधित तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन की समीक्षा के क्रम में उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मतदान केंद्रों पर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हो, यह हर हाल में सुनिश्चित कर ले। उन्होंने कहा कि संध्या के लिए मतदान केंद्रों पर प्रकाश की व्यवस्था भी कर ले, साथ ही चलंत मतदान केंद्रों पर भी विद्युत कनेक्शन करवा ले। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन विधि व्यवस्था संधारण को लेकर एवं आवश्यक सभी तैयारियों की समीक्षा को लेकर फिर एक बार एसडीओ, बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष के साथ समीक्षा बैठक की जाएगी। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि आदर्श आचार संहिता के कड़े प्रावधानों को देखते हुए नजर बनाए रखे। सभी निर्वाची पदाधिकारी अपने अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई व्यय की सीमा और आदर्श आचार संहिता की सूक्ष्म जानकारियां दे दें। उन्होंने कहा कि पूरी मतदान प्रक्रिया के दौरान विधि व्यवस्था संधारण को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सजग है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर थाना क्षेत्र के पटवारा गांव निवासी पूर्व मेजर जगदीश सिंह के मौत हो जाने की खबर सामने आई है। गौरतलब है कि पूर्व मेजर जगदीश प्रसाद सिंह ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गए, जहां इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। पूर्व सैनिक सूबेदार मेजर जगदीश प्रसाद सिंह
रेल से गिरकर गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जहां इलाज के लिए ले जाने के क्रम में उनकी मौत हो गई। राजनगर थाना क्षेत्र के पटवारा गांव निवासी पूर्व मेजर जगदीश सिंह रेल से हुई दुर्घटना से हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। उन्होंने सन 1971 की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। जगदीश सिंह और उनके कार्यों की क्षमता को देखते हुए उन्हें कई बार सेना नायक के द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और पूर्व में वह सेना संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। सैनिक जगदीश सिंह एक शादी समारोह में दिल्ली गए थे। बीते 4 दिसंबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेल पर चढ़ने के दौरान पांव फिसल जाने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थिति नाजुक देखते हुए उन्हें इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। शव अंतिम संस्कार के लिए उनके पैतृक गांव राजनगर पटवारा लाया गया और ग्रामीणों व परिवार के साथ साथ पूर्व सैनिक महेंद्र प्रसाद सिंह, पूर्व सैनिक हृदय मंडल, ज्योति नारायण मंडल, रामनिधन मंडल, बड़े पुत्र अभिमन्यु, पूर्व पंचायत समिति संजय सिंह, समाज सेवी संतोष सिंह, जितेंद्र सिंह ने पूर्व मेजर सूबेदार जगदीश सिंह को पुष्प गुच्छ व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जो मोदी जी तो स्वच्छता अभियान अब शुरू की, वो रिटायर होने के साथ ही अपने आसपास के क्षेत्र को झाड़ू लेके 4-4 घंटा तक सड़क हो या गली कुची हो उसकी सफाई में निरंतर लगे रहते थे। उनसे न समाज में किसी को शिकायत थी और न उनका शिकायत समाज से था। ऐसे व्यक्तित्व के धनी। उनके हादसा को लेकर, रेल हादसा को लेकर आप क्या कहें? तो असामयिक घटना है, क्या कहा जा सकता है। उनकी परिस्थिति दिल्ली में जैसे उनके साथ हुआ, लगभग 70 के दशक में शुरुआत करी और 25 सालों तक इन्होंने भारतीय सेना को उन्होंने अपना जो है समय दिया या देश को सेवा करने का उनको मौका मिला, जिसके लिए वो बहुत ही गर्वान्वित थे। उसके बाद इन्होंने भारत दूरसंचार निगम में लगभग 15 साल नौकरी करी और 2005 के उपरांत ये रिटायर हो गए। उसके बाद जो है अभी इनका हादसा कैसे हुआ? हाँ, दिल्ली में एक शादी में गए थे हमारे रिलेटिव में, आते समय ट्रेन से में चढ़ते वक्त जो है बहुत दुखद दुर्घटना हुई और काफ़ी कोशिश करने के बाद अस्पताल तक पहुंचाने के बाद भी जो है नहीं बचाया जा सका और जो कि हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई, हमारे पूरे पंचायत के लिए बहुत ही दुखदाई बड़ा समाचार था। क्या नाम हो गया आपका? जगदीश प्रसाद सिंह। आपका नाम क्या? राकेश सिंह। मैं उनका पोता हूँ, राकेश कुमार सिंह। इनको कई बार सुने सम्मानित भी किया गया था। हाँ, कई बार इनको अपना सेवा जो है सैनिक में सेवा देते समय 2-3 बार जो है सेना, भारतीय नौसेना की तरफ से इनको सेवा मतलब सम्मानित भी किया गया था वीरता पूर्वक कार्य करने के हेतु। और इन्होंने बहुत बड़ा एक संवाद दिया है जो हम पूरे इलाके, पूरे प्रदेश के लिए जाना जाएगा कि ये स्वच्छ भारत अभियान तो अभी बहुत बड़ी मुहिम है, लेकिन इनका तो बाई ब्लड ही स्वच्छ भारत जो है अभियान, दैट मीन्स हम आपको ये बताएं कि स्वच्छता के लिए बहुत ही कटिबद्ध थे। पूरे प्रतिदिन लगभग 2 किलोमीटर तक वो झाड़ू चला। ये जो है सो दिल्ली गए थे शादी अटेंड करने के लिए और 4 तारीख को यहाँ से दिल्ली गए, 10 तारीख को उनको वहाँ से आना था, लेकिन ट्रेन में चढ़ते समय पैर जो है सो स्लिप कर गया और रेलवे स्टेशन पर गिर गए। उसी दौरान सीरियस हो गए। अपोलो हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में उनका प्राण छूट गया और वो 71 की लड़ाई में जो है सो भागीदारी किए थे बांग्लादेश और पाकिस्तान की लड़ाई में। उनको जो है सो बहुत तरह का मेडल भी मिला था और एक कर्मठ और सच्चे सिपाही थे, समाज के लिए भी अच्छे थे और जैसे व्यक्तिगत भी अच्छे थे वो। और हम लोगों को खास करके पूर्व सैनिक संघ के अध्यक्ष थे, किसी भी तरह की परेशानी होती थी तो हम लोगों को जैसे गाइड करते थे। एक हमारे सचिव भाई साहब चले गए, मैं ज़्यादा उनके बारे में क्या। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम महेंद्र प्रसाद सिंह है, मैं नेवी से चीफ एडिटर से रिटायर हूँ। भैया आपको 71 लड़ाई में भाग लिए थे, कुछ कहानी बताइए। तो बोले कि एक नया जैसे ऑफिसर में रिक्रूट होकर आया था और मेरे साथ बंकर में था। बार बार वो बोला था कि मैं लड़ाई नहीं देखा हूँ, लड़ाई नहीं देखा हूँ। तो मैं बोला भाई लड़ाई मत देखो, गर्दन कट जाएगी। बोला नहीं हमको देखना है। वो क्या किया, अपना थोड़ा सा सिर जो है बंकर से ऊपर कर लिया
उसी समय गोली आके गर्दन में लगी और वो जो है उसका गर्दन कहीं और चला गया। जेपी सिंह जो है तो तुरंत अपना कमांडेंट को फोन किया, जो भाई ऐसे हो गया। कमांडेंट बोला कोई बात नहीं, बंकर के पास इसको छोड़ के तुम उस बंकर को बंद कर दो, दूसरे बंकर में चले जाओ। तो कभी कभी जो है 71 के लड़ाई के बारे में वो हम लोगों को सुनाया करते थे, जिससे हम लोग और जो है मतलब रोमांचित हो जाते थे और ये घटना दूसरे को भी सुनाते थे। तो जगदीश भाई एक अच्छे और सच्चे देशभक्त थे, उनको जैसे बार बार मैं नमन करता हूँ। बहुत बहुत श्रद्धांजलि मेरे तरफ से। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत ने जनसंपर्क अभियान को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में जहां रविवार को उन्होंने वार्ड नंबर 9 और 11, सोमवार को संभुआर, मंगलवार को महिनाथपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के द्वारा जोर शोर से जनसंपर्क यात्रा की जा रही है। इसी दरमियान रविवार को वार्ड नंबर 9 और 12 में तो सोमवार और मंगलवार को संभुआर और रामपट्टी महिनाथ में मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत के द्वारा जनसंपर्क यात्रा किया गया। रविवार को संतू नगर के पास हजरत मलंग रहमतुल्लाह मजार के पास एक सभा का भी आयोजन किया गया। इस सभा में वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा मेयर प्रत्याशी विष्णु राउत को पाग माला से सम्मानित किया गया। तो वहीं संभुआर और महिनाथपुर गांव में भी विष्णु राउत का जोर शोर से स्वागत किया गया। इस मौके पर मोहम्मद आलम, मोहम्मद अकबर, शौकत जलानी, प्रोफेसर किरण झा, भाजपा नेता परीक्षण पासवान, शंकर झा, धनेश्वर कुमार, चंद्रशेखर कारक, पवन झा, मनोज सिंह, शकील, साबिर, हारून, बजरंगी, लक्ष्मी, शंकर, पवन, परीक्षण, सुनील, अशरफ समेत दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद थे। मलंग बाबा जिंदाबाद, मलंग बाबा जिंदाबाद। सबका आना चाहिए। आइए बजरंगी भाई, तू चल। मधुबनी का मेयर कैसा हो, मधुबनी का मेयर कैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, विष्णु भैया जिंदाबाद, विष्णु भैया जिंदाबाद। क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत यही है कि जो यहाँ पे मिलता है मुस्मा की पैसा ही मिलता है, वो भी नहीं मिला है। 20 साल हो गया अभी तक, वो भी नहीं मिला है। राशन कार्ड खुला था, वो भी 4 साल बाहर चले गए, कर्फ्यू वैसे लग गया, लॉकडाउन से हम नहीं आ पाए तो वो भी बंद हो गया था, तो वो भी अभी चालू नहीं है। राशन कार्ड है? हाँ, राशन कार्ड का नंबर है। आज का दिन बहुत बड़ा शुभ का दिन है। शंकर जी खटा के आज का दिन बहुत बड़ा शुभ का दिन है। हम लोग का बहुत बड़ा मौका या बहुत महत्वाकांक्षी का दिन है, इस बात को ध्यान रखिए। और बात यह है कि आप लोग बहुत दिन या प्रतिदिन आगे और पीछे बहुत आदमी को देखें और इन बार इनको परख लीजिए। अच्छा काम करेंगे फिर मौका मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो ये भी उसी तरह का खाएंगे, समझे। इसीलिए बड़ा भक्ति पर इतना भरोसा रखिए, कम से कम बगल का आए होकर मोटरसाइकिल से भी जाते हैं लोकल में जो करना हो तो बात भी आप कर सकते हैं। और दूसरे को खोजने के लिए आपको 2-4 दिन का समय भी लगेगा। इसीलिए हमारा की आत्मा है, इनको ज्यादा वोटों से मदद का आत्मा से मदद करके इनको जिताने का प्रयास कीजिए। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान कीजिए और रखिए। जो मजार हजरत साहब का मजार है, यहाँ हम लोग को बुलाया गया। और इससे पहले मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं संभुआर में हमारे बहुत साथी लोग घूमने, वहाँ जितना भी संभुआर इतना बड़ा 3000 वोट है, वहाँ हम लोग घूम रहे थे। हमारे साथ राष्ट्रीय नेता और उपाध्यक्ष थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर किरण कुमारी झा जी, जो आप लोग जानते होंगे, जो महिला मोर्चा में है, प्रोफेसर है महिला कॉलेज की, वो भी हमारे साथ घूम रहे थे।
तो मैं यहाँ जो भी इस मजार पर आए हैं, मैं सब भाइयों और सभी को, जो भी माता और बहन है यहाँ आए हुए हैं, खड़े भी हैं, तो उनसे भी मैं आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक मैं कोटि कोटि में उनका नमस्कार करता हूँ और आदाब करता हूँ और साथ साथ सलाम करता हूँ। और यही कहूँगा कि इस मजार पर जो आए हैं, मैं उनसे भी हमेशा चाहता हूँ कि उनका भी दुआ हमारे साथ रहे। तो मैं सर्वप्रथम इसे यहाँ कहना चाहता हूँ कि हमारे बीच में भाई मोहम्मद राजा जी हैं और हमारे भाई जो अकबर भाई जो बहुत पुराने हैं यहाँ के, और कई यहाँ दिलानी भाई है, और यहाँ दिलानी भाई के बाद वार्ड कमिश्नर हमारे जो बजरंगी भाई है जो बैठे हुए हैं। तो मैं बजरंगी भाई को मैं अपने पाक दुपट्टा से मैं उन्हें, वार्ड कमिश्नर है, मैं उन्हें सम्मानित करने जा रहा हूँ। अब मैं इतना कहना चाहता हूँ, इस मजार पर हम पहले बार आए हैं और सभी हमारे समाज के भाइयों, इस चुनाव तो हो रहा है और ये चुनाव बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, 10 जनवरी के अंदर में चुनाव होने जा रहा है, ये बात आप सोच लीजिए। और दूसरा चरण होने के बाद तीसरा चरण का चुनाव की घोषणा जल्द होने वाला है। 3 महीने से इस क्षेत्र के अंदर में हम एक एक घर में हम घूमे हैं और एक एक घर घूमने के बाद हर घर की समस्या को हम जाने हैं, हम अपने डायरी पर लिखे हैं। तो 2 समस्या सामने आया है। हमारे पवन झा जी बैठे हुए हैं मंच पर, हमारे पासवान जी है जो विश्वनाथ पासवान जी हैं, और साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ आए थे परीक्षण पासवान जी जो अनुसूचित जाति के नगर के भाजपा के पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, और ये लोग आए हैं, इन लोगों को भी मैं सम्मान करता हूँ। और यही कहूंगा, इन लोगों ने हमारे साथ आज तक 3 महीने से घूम रहे हैं हर क्षेत्र में। 6 बजे भोर में सुबह में निकलते हैं और 12 बजे 1 बजे तक घूम करके इस क्षेत्र से आए हैं। जो समस्या हमने जो देखे हैं, जो मुखिया लोग जो। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बीते 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर राजनगर के विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विश्व मानवाधिकार दिवस सह निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। विशेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय राजनगर में राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा बीते 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस सह निबंध प्रतियोगिता एड्स जागरूकता ही बचाव का आयोजन प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जीवानंद झा की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर हीरानंद आचार्य ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार वे मूलभूत अधिकार हैं जिससे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, लिंग इन सब के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा नेता सह स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि मानवाधिकार किसी भी इंसान की जिंदगी, आजादी, बराबरी और सम्मान का अधिकार है। यह मानवीय अधिकार को पहचानने में और उसके वजूद को अस्तित्व में लाने के लिए तथा अधिकारों के लिए जारी हर लड़ाई को ताकत देने के लिए विश्व मानवाधिकार दिवस संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। सांसद प्रतिनिधि अनूप कश्यप ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर जीवानंद झा ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानवाधिकार दिवस मनाने का मकसद लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने निगम क्षेत्र के सिंधनिया चौक पर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने नागरिक जागरूकता अभियान के तहत उपस्थित लोगों को संबोधित किया। पूर्व वार्ड पार्षद एवं भावी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद शाहजहां अंसारी ने मधुबनी नगर के सिंघेनिया चौक पर नागरिक जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान महंत गोपाल दास ने अपने विचारों को प्रकट किया। इस सभा में स्थानीय लोगों की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। सभा में मोहम्मद फिरोज, मोहम्मद मोबिन, कलाम अंसारी, मोइद्दुल कलाम, मोहम्मद हन्नान समेत सैकड़ों लोग शामिल हुए। आज मधुबनी में तमाम गली में आपको मित्रों को मिल जाएगा गोदी मीडिया मैं घुसा तो उसी पर ये है बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं, चोर उचक्कों की करो कद्र के मालूम नहीं,
कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। तो ये राज इंदौरी साहब ने ये शेर कहा था, आज के हालात पर ही कहा था कि आज हम लोग जब सोए रहते हैं, अमूमन आपने देखा होगा वोट है, उस वोट में किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नहीं देने का कोशिश करिएगा जो आप पैसे के बल पर आपको खरीद ले और आपके आने वाले भविष्य को बेड़ा गर्क कर दे। इसलिए आप लोगों से हमारा गुजारिश रहेगा, क्योंकि शाहजहां भाई अंसारी 15 साल से वार्ड परिषद रहे हैं, इनके वार्ड में मैंने जाके देखा एक भी करप्शन नहीं, जीरो टॉलरेंस करप्शन पे ये काम करते हैं और ये कहने की बात नहीं है। इनके अलावा जितने भी उम्मीदवार हैं आप देखेंगे कि पोस्टर बैनर और कहने के लिए है कि मैं ईमानदार हूं, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, लेकिन शाहजहां अंसारी वादा करके आपके बीच में नहीं आता आया है, बल्कि दावा के साथ आया है कि मैं 15 साल से काम करते आ रहा हूं और मैं आगे भी आपके लिए काम करता रहूंगा। अगर एक भी दाग धब्बा मेरे ऊपर हो तो मैं अपना जो है कांग्रेस वापस ले लूंगा। लेकिन कोई भी उम्मीदवार शाहजहां अंसारी के अलावा नहीं कर सकता है कि मैं दाग धब्बे वाला नहीं हूं, मैं दावे के साथ आ सकता हूं, ये किसी में हिम्मत नहीं है कहने का। एक मात्र शाहजहां अंसारी कहता है कि मैं अपने पैसे से खर्च करके पब्लिक का काम किया हूं और पूरे दावे के साथ कहता हूं कि कहीं भी अगर ये बात झूठा पाया गया तो मैं मेयर प्रताड़ी से अपना नामांकन वापस ले लूंगा। बाकी किसी भी उम्मीदवार में ये हैसियत नहीं है। मैं खुला ऐलान करता हूं, मैं खुला चैलेंज करता हूं। आज इनको देखिएगा कि हिंदू बहुल क्षेत्र में आज की प्रोग्राम हमारे साथ ये किए हैं अम्बेडकर नगर, बारीटोल और गंगा सागर में 100 आदमी वहां बैठे हुआ है। खुला हाथ उठा के ऐलान किया कि हमारा मेयर सिर्फ शाहजहां अंसारी, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आप लोग जितने भी नौजवान साथी हैं, नौजवान भाई हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह करूंगा कि अपना 100% उम्मीदवारी वोट देके शाहजहां अंसारी को कल का हम मेयर बनाएंगे और मेयर के कुर्सी में बैठाएंगे। इसलिए नौजवान साथी से कहना चाहता हूं कि एक बार कहेंगे शहर का मेयर कैसा हो, शहर का मेयर कैसा हो, शहर का मेयर कैसा हो। अब मैं आप लोगों के बीच भाई शाहजहां। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध।
विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। झंझारपुर के एक निजी होटल में संयुक्त ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। आगामी 25 दिसंबर को इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर झंझारपुर के जिलाध्यक्ष के तौर पर रोशन कुमार झा मनोनीत किए गए। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान की बैठक दरभंगा राज परिसर के श्री राम मंदिर में हुआ। इसकी अध्यक्षता प्रदेश महासचिव शशि चंद्र झा और संचालन प्रसन्न चौधरी ने किया। राष्ट्रीय संयोजक सह प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने जेएनयू में ब्राह्मणों पर अभद्र टिप्पणी की कड़ी भर्त्सना की और केंद्र सरकार से मांग की कि ऐसे सामाजिक सौहार्द तोड़ने वाले और सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करे, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरभंगा के जिलाध्यक्ष अरुण कुमार झा ने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर जिला कार्यकारिणी समिति गठन कर लिया जाएगा। झंझारपुर के जिलाध्यक्ष रोशन कुमार झा ने आगामी 25 दिसंबर को झंझारपुर के होटल ब्लू हेवन में महामना मालवीय व अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन में सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। मुजफ्फरपुर के जिलाध्यक्ष परशुराम झा ने संगठन की इस समय अनिवार्य आवश्यकता बताते हुए कहा कि पूरे बिहार में यह महासभा दर्शकों से कार्यरत है और अब संयुक्त सम्मेलनों का दौर प्रारंभ किया जा रहा है। दरभंगा प्रमंडल संयोजक देवानंद मिश्र सुमन और आचार्य मुनिंद्र मिश्र ने ब्राह्मण संस्कार संस्कृति पर बल दिया। जिला संयोजक कृष्णकांत चौधरी, जिला उपाध्यक्ष पंकज मिश्रा, प्रोफेसर प्रेमकांत झा, प्रकाश कुमार चौधरी, मदन झा, मीना झा, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर बिहार ललित कुमार झा, प्रदेश युवा उपाध्यक्ष इंजीनियर आलोक कुमार झा, अभिषेक झा, पंडित सुभाष कुमार झा, विवेकानंद ठाकुर, संतोष कुमार झा, डीएन चौधरी ने अपने विचार रखे। धन्यवाद ज्ञापन संयोजक मनोज कुमार झा मुन्ना ने दिया। वहीं झंझारपुर के होटल ब्लू हेवन में संयुक्त ब्राह्मण स्वाभिमान सम्मेलन को लेकर बैठक हुई। इस दौरान जिलाध्यक्ष का चुनाव किया गया और रोशन कुमार झा झंझारपुर के जिलाध्यक्ष चुने गए। हम चाहते से बात पास झंझारपुर सम्मेलन के लिए पास हुआ है, आमंत्रण हम सब 100 पे देते हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान तकरीबन 2006 से 21 जून से चल रही है और पूरे राज्य में चल रही है। दरभंगा में जो आज आयोजन हुआ है उसका उद्देश्य है कि हम लोग अब संयुक्त सम्मेलन का दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं।
और जेएनयू में जो प्रकरण हुआ है उस पर भी हम लोगों का प्रतिरोध सभा था। 25 दिसंबर को झंझारपुर से हम लोग संयुक्त सम्मेलन चला रहे हैं। सभी जिला के लोग, जो संगठन के लोग हैं, सभी ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए, और एक सम्मेलन झंझारपुर में 25 दिसंबर से प्रारंभ होगा, फिर मधुबनी में होगी फरवरी में, फिर हम लोगों का मन है कि 23 अप्रैल को परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन दरभंगा में किया जाए और वो विशाल प्रदर्शन हो, जिसमें 10 जिला के लोग कम से कम सहभागिता करेंगे। अभी तक का ये कार्यक्रम हम लोगों का सिस्टम में आ चुका है। इसके बाद की फिर प्लानिंग बाद में करेंगे, लेकिन तत्काल दरभंगा प्रमंडल तक का हम लोग चाह रहे हैं कि परशुराम जयंती अक्षय तृतीया जो हो वो दरभंगा में ऐतिहासिक स्तर का हो और लगे कि नहीं, ब्राह्मणों में वास्तविक एकजुटता है। लोग जो कहते हैं कि नहीं ब्राह्मण एकजुट नहीं हो सकता है, उस मिथक को तोड़ देना है इस बार परशुराम जयंती। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 19 जनवरी से मधुबनी में मिथिला T20 सुपर लीग मैच का आयोजन हो रहा है। गौरतलब है कि इस मैच में सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह मधुबनी में पहली बार आईपीएल के तर्ज पर मैच का आयोजन किया जा रहा है। मधुबनी में अब आईपीएल के तर्ज पर खिलाड़ियों की नीलामी होगी। 19 जनवरी से मधुबनी में आईपीएल के तर्ज पर मिथिला T20 सुपर लीग मैच का आयोजन हो रहा है। इस मैच में जिले के 6 अनुमंडल से 6 टीम भाग लेंगे। सभी टीमों के खिलाड़ियों की बोली लगाई जाएगी, जिस तरह से आईपीएल में लगाई जाती है। वहीं टीम के खरीदार अपनी अपनी टीम को लेकर बोली लगाएंगे। इस बाबत मिथिला सुपर लिखकर सेक्रेटरी विनोद दत्ता एवं टेक्निकल हेड शुभम श्रीवास्तव ने बताया कि पहली बार मिथिला में, खासकर मधुबनी में आईपीएल के तर्ज पर इस मैच का आयोजन हो रहा है, जिसमें जिले के प्रतिभावान खिलाड़ी भाग लेंगे और अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। नमस्कार, डेन न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। और आज हमारे साथ 2 खास बेहद मेहमान हैं हमसे बात करने के लिए, क्योंकि मधुबनी में आईपीएल की तर्ज पर जिस तरह से आईपीएल में खिलाड़ियों का ऑक्शन होता है, उस हिसाब से, उसी मुताबिक मिथिला और मधुबनी के धरती पर ये मैच होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है मिथिला सुपर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट। इसका आयोजन होगा 19 जनवरी से वाटसन स्कूल के मैदान में होगा। जिले के जो भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, उन तमाम खिलाड़ियों की बोली लगेगी और वो एक टीम बनेगा। और वो टीम जो 6 अनुमंडल है अपने जिला में, उस 6 अनुमंडल की 6 टीम होगी और वो 6 टीम परफॉर्मेंस करेगी वाटसन स्कूल के मैदान में। उन तमाम सुविधाएं जो है उन तमाम खिलाड़ियों को दी जाएगी जो आईपीएल में दी जा रही है। आईपीएल के तर्ज पर शायद मेरे हिसाब से बिहार कहे या यूं कहे उत्तर बिहार में पहली बार मधुबनी में इस बड़े पैमाने पर इस खेल का आयोजन हो रहा है। और इसके 2 आयोजनकर्ता अभी मेरे साथ हैं, विनोद दत्ता जी हैं और शुभम श्रीवास्तव जी हैं। शुभम श्रीवास्तव जी टेक्निकल हेड हैं और चूंकि आप ये कहिए कि जिस हिसाब से राजीव शुक्ला और ललित मोदी ने आईपीएल को लॉन्च किया था, उस हिसाब से मिथिला T20 प्रीमियर लीग को विनोद दत्ता जी लॉन्च कर रहे हैं। तो मतलब चूंकि ललित मोदी और राजीव शुक्ला बड़े लेवल के लोग हैं, लेकिन मधुबनी के लिए ये हैं और ये कर रहे हैं। हम सबसे पहले विनोद दत्ता जी से जानेंगे कहां से आया ये इनके दिमाग में ये चीज और खिलाड़ियों के ऑक्शन का, और ये सारी जानकारी लेंगे। विनोद दत्ता जी, डेन न्यूज में आपका स्वागत है। सर पहले तो जितने भी दर्शक हैं उनको मेरा प्रणाम। ये हम लोगों ने विगत कई वर्षों से हम लोग टूर्नामेंट करवाते आ रहे हैं, खुद खेलते भी आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है ना कि मधुबनी के जो भी बच्चे हैं उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रही है। तो उसी कारण से मधुबनी के बच्चों के लिए, उनके सुनहरे भविष्य के लिए हम लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम बनाया आईपीएल से प्रेरित होकर ही, और इसको हम लोग आगे बढ़िया से बढ़िया तरीके से करने के लिए प्रयासरत हैं। क्या कुछ इसमें देने जा रहे हैं? टीम और खिलाड़ियों की खरीद बिक्री होगी, उसके लिए क्या सिस्टम है आपके पास? कई टीमें होंगी और क्या रेट होगा उसका? सर सर्वप्रथम तो हम लोगों ने इसे अनुमंडल स्तर पे 6 टीमों में डिवाइड किया है, जिसमें फुलपरास है, झंझारपुर, जयनगर, बेनीपट्टी, मधुबनी सदर और मधुबनी टाउन। 6 टीमों को हम लोगों ने 6 लोगों को मतलब वो करके बेच दिया है। 6 अलग अलग कंपनियां लोगों ने इसे खरीदा है और उसके बाद हम लोग कल से ही इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने जा रहे हैं।
जिसका लिंक हम आपके माध्यम से भी अपने भी वेबसाइट पेज के माध्यम से खिलाड़ियों के बीच में हम लोग भेज देंगे। सबों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और उसके बाद 25 दिसंबर को हम लोग उनका ऑक्शन करेंगे। 6 टीम के जो भी मैनेजर हैं वो आके अपनी अपनी बच्चों का बोली लगाएंगे और बेस्ट से बेस्ट अपनी टीम बनाएंगे। और इसमें हम लोगों ने इनाम के तौर पे काफ़ी कुछ सोच रखा है, चूँकि स्पॉन्सरों का काफ़ी सहयोग रहता है हम लोगों का पे, तो अच्छा इनाम मतलब मैन ऑफ द मैच में जैसे 5,000 रुपया, बेस्ट बैट्समैन में, बेस्ट बॉलर में 15,000 रुपया, सीरीज में 25,000 रुपया, विजेता टीम को 1 लाख रुपया। और उसके बाद जितने भी बच्चे हैं 6 टीम में टोटल 120 बच्चों का चुनाव होगा। तो उन 120 बच्चों को हम लोग सबको ड्रेस, जूता, ट्रैक सूट, वो सारी चीज़ हम लोग मुहैया करवाएंगे और इसी तरह से इसको आगे भी हम लोगों को लेके जाना है। टेक्निकल हेड हैं शुभम श्रीवास्तव जी, चूँकि बहुत कुछ जिम्मेदारियां इनके पास भी होंगी कि इस टीम को पहली बार मधुबनी में हो रहा है, शायद इस टाइप का उत्तर बिहार में कहें पहली बार हो रहा है। वैसे कर्नाटका के साइड में होता है इस तरह का मैच, लेकिन मधुबनी में ऑक्शन के तौर पर खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा, उसके बाद आईपीएल के तर्ज पर वो खेलेंगे, अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाएंगे। उसमें हमारे आपके बच्चे के अंदर अगर प्रतिभा होगी तो वो निखरेगा और फिर अगले साल इसको लेकर के जाने का भी प्लान होगा। क्या चीज है, मतलब टेक्निकल में क्या क्या चीज देख रहे हैं और आप कैसे इसको हैंडल करेंगे? देखिए ऐसा है कि सारी टेक्निकलिटी जो होती है, मतलब काइंड ऑफ जितने भी हमारे प्लेयर के रजिस्ट्रेशंस होंगे, जितने भी हमारे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं, टीम ओनर्स आ रहे हैं, इन सबको एक अच्छा डेटा देना कि कौन सा प्लेयर क्या है, बच्चों का परफॉर्मेंस देखना, तो यही सारा चीज़ को मैनेज किया जा रहा है। स्पॉन्सर्स को ये होता है कि वो हमारे साथ अगर जुड़ रहे हैं तो उनको फ़ायदा क्या होगा, तो हमारी जो भी टेक्निकल टीम्स हैं, जो भी सोशल मीडिया पोस्ट हैं, मतलब उनको भी लगना चाहिए कि वो अगर मान लीजिए अगर कहीं हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो उनको भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्पॉन्सर्स को चाहे कुछ भी चाहिए तो उनको चाहिए फायदा होना चाहिए। अभी हमारे जैसे 6 टीम ओनर्स हैं, उनको उनके लिए टीम बनाना है, उसके लिए पूरा प्रबंध करना है, ऑक्शन कैसे होगा, कौन सा टीम कितना, मतलब उन लोगों को पॉइंट्स दिए जाएंगे, उससे वो लोग परचेज करेंगे प्लेयर्स को, फिर उन प्लेयर्स को खिलाना है, सारा चीज़ की व्यवस्था करना, टीम को ड्रेस देना, इन सब चीज़ों को माइन्यूटली हम देख रहे हैं कि सबको बढ़िया से हो जाए और उसमें किसी को भी ये नहीं। और एक आईपीएल का जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मधुबनी में मेंटेन करना भी हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है कि मेंटेन करें, लेकिन हो सकता है कि हम लोग उससे भी बेहतर करें कुछ। कहाँ के लोग हैं टीम को खरीदने वाले? सब अपने मधुबनी जिला के ही हैं। अभी हम लोग मधुबनी जिला के ही प्लेयर्स को लेकर टीम ये टूर्नामेंट करा रहे हैं। आगे अगर फ्यूचर में और अच्छा रहा तो हम लोग बिहार लेवल का भी सोचेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सारे कोई मधुबनी जिला के ही हैं। 6 टीम्स हैं हमारे पास, जैसे मधुबनी टाउन, उनका नाम मधुबनी टाउन टाइगर्स है, फिर मधुबनी सदर शेर हो गया, आपको फुलपरास पैंथर्स हो गए, झंझारपुर जगुआर्स हैं, और फिर बेनीपट्टी बुल्स हैं। इस तरीके से 6 टीम हैं जिनको हर एक को टीम ओनर्स अलॉट हो गए हैं, जिन्होंने अपनी इच्छुक दिखाई कि भाई मैं आपका टीम चलाना चाह रहा हूँ। अच्छा, क्या जो खिलाड़ी को पहली बार ये मौका मिल रहा है कि आईपीएल के तर्ज पर उनको कोई खरीदार खरीदेंगे, उसके टीम के लिए वो खेलेंगे? पहले ऐसा होता था कि आप हमारे बच्चे को नहीं खिलाए, हमारे बच्चे को नहीं खिलाए, तो एक ये समस्या दूर हो रही है। क्या उन तमाम खिलाड़ियों को खबर है कि यहाँ ऑप्शन होने वाला है? इस टूर्नामेंट को लेके हमारे प्लेयर्स काफी एक्साइटेड हैं। यहाँ पहले कई सालों से क्या होते रहा है ना कि पेन और पेपर्स पे सारे काम हो जाते हैं। बिल्कुल, जो जिक्र आपने किया कि मेरे बच्चे नहीं खेल रहे, अब यहाँ पे जो परफॉर्म करेगा वो खेलेगा, सीधी सी बात है। अब ये किसी की ये नहीं, इसीलिए हमने इसको ओपन प्लेटफॉर्म रखा है। हमने अभी हमारा कल लिंक जारी हो जाएगा, जिस लिंक पे प्लेयर अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वो जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वही लोग ऑक्शन में आएंगे। तो यहाँ क्लियर हो गया कि हम लोग किसी को रोक नहीं रहे हैं। अब वो जो ऑक्शन में लिस्ट आएगा, उस ऑक्शन में जब वो प्लेयर्स, हर एक पूल मतलब हर एक टीम में 20-20 प्लेयर्स होने हैं, टोटल 120 प्लेयर होंगे। अब मधुबनी जिला में 120 प्लेयर का हम लोगों ने टीम बांट दिया। उम्र सीमा भी है क्या उसमें? नहीं, ओपन है इस बार। हम लोग अभी उम्र सीमा, हाँ, उम्र सीमा इसलिए नहीं डाल रहे क्योंकि हमारे कई सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स हैं जो भी अभी तक अच्छा खेलते आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे जूनियर प्लेयर्स भी हैं जो किसी सीनियर से कम नहीं है। तो हम किसी के साथ वो टाइम लिमिट ये डालने का, मतलब एज लिमिट का नहीं है। और फिर सारे प्लेयर्स जब खेलने लगेंगे तो हमारे वेबसाइट पे उनका रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा कि किस बच्चे ने 5 मैच खेला, इतने रन मारे। तो कल के डेट में किसी के बोलने के लिए कुछ रह नहीं जाएगा कि भैया आपने मेरे प्लेयर को नहीं खिलाया, या कोई भी टीम ओनर ये नहीं सोचेगा कि उनको कुछ गलत टीम मिला। तो परफॉर्मर्स मींस लाइक ये टूर्नामेंट उन्हीं के लिए जो परफॉर्म करेंगे।
जो खर्च तो इसमें काफ़ी अधिक आ रहा होगा, कैसे इसको जो मेंटेन करने को लेकर के जो आप स्पॉन्सरशिप का काम चल रहा है, मधुबनी जैसे छोटे से शहर में काफ़ी टफ, हमको तो टफ लग रहा है, आप लोग इसको कैसे? देखिए, मधुबनी जिला आप जैसे कह रहे हैं कि टफ है, बिल्कुल टफ है, बट मधुबनी बहुत अपॉर्चुनिटी जगह है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। स्पॉन्सर्स जो हैं वो जो स्पॉन्सर्स मिस लेके मधुबनी में ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं वो खुद आगे बढ़ के आ रहे हैं। हमें फ़ोन आ रहा है कि जी हमें इन्वॉल्व होना है, हमें ये होना है। तो हम लोगों ने टाइटल स्पॉन्सर, जैसे इस बार टाटा ने IPL में स्पॉन्सरशिप किया तो टाटा IPL के नाम से जाना जा रहा है। इस साल हमारे पास भी टाइटल स्पॉन्सर आने वाले हैं जिनका खुलासा हम लोग बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। हमारे ये डील्स कुछ पेंडिंग है जो हमें लग रहा है कि अमूमन 25 तारीख तक क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। तो खिलाड़ियों को एक नया मौका मिलेगा कि आप अपने खेल का प्रतिभा दिखाइए, को किसी भी चीज की कमी नहीं हो, ये इस टूर्नामेंट का उद्देश्य है। उनको ड्रेस, मतलब जो जर्सी कहा जाता है, जर्सी मिलेगा, खेलने के लिए अच्छे व्यवस्था, पिच, मतलब जो ग्राउंड की व्यवस्था, तो रहने की व्यवस्था। देखिए, जनरली सब लोकल प्लेयर्स ही होते हैं, मतलब तो वो अप डाउन हो सकता नहीं। अगर जो नहीं रह सकते उनके लिए हमारे पास रहने की भी व्यवस्था रहती है, जिसमें हम लोग खाने होने का भी उनको सारा प्रबंध रखे। जैसे मान लीजिए कोई बेनीपट्टी की टीम से लेट हो गया, नहीं लौट पाएंगे या कुछ भी कारण है, तो हम लोग उनको रहने का भी व्यवस्था करा के देंगे, जो हर साल शायद हम लोग कराते भी आ रहे हैं। वैसे तो मधुबनी में लगातार क्रिकेट का मैच हो रहा है, लेकिन इस बार जो मिथिला T20 सुपर लीग हो रहा है वो बिल्कुल IPL के तर्ज पर होगा। उसके टाइटल स्पॉन्सर से लेकर के तमाम तरह के लोग इसमें शामिल होंगे। खिलाड़ियों का ऑक्शन होगा, ऑक्शन की तारीख ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे, और हम लोग की भी कोशिश होगी कि मधुबनी में अगर पहली बार हो रहा है तो इसे आगे बढ़ाया जाए, और आगे बढ़ाने के बाद फर्स्ट टाइम है तो इसका रिस्पॉन्स आगे देखने के बाद शायद ये दोनों लोग निर्णय लेंगे कि इसको आगे कहां तक बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय विगत 4 महीनों से लगातार आशीर्वाद यात्रा पर हैं। इन आशीर्वाद यात्रा के दौरान वह विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वहां की स्थिति का मुआयना करके वहां की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। साथ ही स्थानीय जनता से मिलकर उनके हाल चाल जानकर वहां की समस्याओं को समझ रहे हैं। इसी कड़ी में वह उगना कॉलोनी, RK कॉलेज रोड, वैष्णवी टावर कॉलोनी व वार्ड नंबर 11, 12, 13 में उन्होंने जनसंपर्क अभियान चलाया। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी के उगना कॉलोनी, RK कॉलेज, वैष्णवी टावर कॉलोनी, वार्ड नंबर 11, 12 व 13 में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर अपने संकल्पों के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय लोगों से मुलाकात की, जहां स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मौके पर स्थानीय लोगों से मुलाकात कर वहां की समस्याओं से अवगत हुए, साथ ही उसके जल्द निष्पादन करने की भी बात कही। इस दौरान उनके साथ मौके पर सोनी कुमारी, सतीश यादव, राम कुमार यादव, सुरेंद्र यादव, कृष्ण कुमार झा, अशोक कुमार, संतोष यादव, सच्चिदानंद, रामचंद्र साह, मदन कुमार, अविनाश कुमार समेत कई लोग उपस्थित रहे। कल अरुण हवा के है, अरुण राय के है, चला चलती हमको लिए हम सब तो सहज एकदम हाथ निकलल छी तो या खाली जितबे तो लोग के भूलबे नहीं से बात करब, जितबे तो भूलबे नहीं, भूलबे तो हम पछा भ जाब। ठीक है, एकदम जीतते हुए मैंने कोनो समस्या छै, कोनो से समस्या तो बहुते छै। हमरा तो पानी भर जाय छै, भर डाँड़ के पानी एहिमे तो समस्या है मोहल्ला में। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए सर। विनोद प्रसाद जी। अभी भावी मेयर प्रत्याशी जो आपके दरवाजे पर आए हुए हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? श्री अरुण राय, जिनको हम लोग जानते हैं, ये बहुत समाज सेवी आदमी हैं, ये कर्मठ हैं, इसलिए हम लोग इन्हीं को अपना मत देंगे। इस वार्ड की समस्या आप इनको बताएं? समस्या यही है, माने समस्या है यहाँ की पार्किंग सुविधा नहीं है। यदि जो यहाँ सरकारी जमीन है उसमें एक पार्क का निर्माण हो जाए तो यहाँ के वासियों को बहुत जो है सुविधा होगा और स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक रहेंगे। आप लोग की तरफ से पूर्ण समर्थन है? पूर्ण समर्थन। धन्यवाद। देखिए, हम लोग तो यहाँ पहली बार नगर निगम में शामिल हुए और हम लोग चाहेंगे
सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, समाज के प्रति उनका सचेतता हो और दुख दर्द समझे। और हम लोग इसी लिए यहाँ पर तय कर चुके हैं। ये उना कॉलोनी है, यहाँ एक सोसाइटी है, उसके अध्यक्ष हूँ मैं। और हम लोगों ने अपने कमेटी में भी बात किया है, जो हमारे जो दुख दर्द में शामिल हों, हमारी बात को समझे, हमारे पीड़ा को समझे, हम उनको अपना जनप्रतिनिधि चुनाव करें। ये हम लोगों का तय है। और पुनः हम लोग बैठेंगे और हम बहुत सारे कैंडिडेट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं जान रहा हूँ मधुबनी में रहने के उपरांत जो किसने हम लोगों का दर्द समझा। हम लोग इस कॉलोनी में बहुत झेले, यहाँ पानी का जमाव, नाली का बहाव का निकासी का प्रॉब्लम, यहाँ सड़क, बहुत सारे समस्या है जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हम लोग को अनसुनी किए। ग्राम पंचायत में भी हम लोग लड़ झगड़ के प्रशासनिक पदाधिकारी पर दबाव बना करके इतना तक आए। लेकिन अब अपेक्षा रखेंगे जो हमारे जो मेयर का चुनाव होगा उसमें हम लोगों को सर दुख दर्द में सर निभाने का जो वादा करेंगे। हम लोग हर जाति हर धर्म के लोग एक एक वोट उनको हम लोग देंगे और ये हम लोग का संकल्प भी है। और इसी के कड़ी में आज अरुण राय जी आए हैं, हम उनको स्वागत करते हैं इस कॉलोनी में, उना कॉलोनी में, और हम आगे भी उनको वेलकम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में डेन न्यूज खबरें आप तक की टीम विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता से बातचीत कर उनसे संवाद कर मेयर प्रत्याशियों के बारे में जानकर वहां की समस्याओं से अवगत हो रही है, साथ ही जनता की राय को जान रही है। आइए हम आपको डेन न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं यह विशेष पेशकश। कहीं कुछ नहीं है। अभी तक नगर परिषद में जितना जुल्म हुआ है वही लोग अभी नगर निगम में हावी है, चाहे पैसा लुटा के हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे जिस नाम पर हो। लोकतंत्र का पर्व है, हिस्सा लेने का अधिकार भी है। इसीलिए मैं भी आम नागरिक हूँ, इसीलिए मैं भी चुनाव में लोकतंत्र का त्योहार मनाने के लिए, लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए, और सबसे बड़ा बात है कि जनता का काम होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। जैसा कि आप सभी को पता है कि मधुबनी नगर निगम चुनाव को लेकर क्षेत्र में सरगर्मी तेज है और आज डेन न्यूज खबरें आप तक की टीम पहुंची है जनता के बीच, जनता की राय जानने कि आखिर वो कैसा मेयर चाहते हैं। हम यहाँ मधुबनी स्टेशन परिसर में मौजूद हैं। यहाँ हर तरह के लोग हमें मिलते हैं। यहाँ हम सबसे पहले यहाँ की आम जनता से, आम आवाम से जानना चाहेंगे कि यहाँ की जनता एक उम्मीदवार के तौर पर, एक मेयर के तौर पर कैसे इंसान को देखना पसंद करती है, उनकी एक मेयर से क्या क्या उम्मीदें हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मुन्ना सिंह हुआ, मैं जी मधुबनी का रहने वाला हूँ। तो आप यहाँ के मतदाता हैं जी। तो ये जो हमारे साथ दिख रहे हैं ये सभी मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के मतदाता हैं। तो एक मतदाता के तौर पर आप अपने नगर निगम क्षेत्र के लिए कैसा मेयर चाहते हैं? हम लोगों का तो विचार है कि सारा आदमी का विचार रहता है कि यहाँ प्रगतिशील हो, यहाँ विकास हो, सारा चीज हो यहाँ मधुबनी जी टाउन का। उसमें हम लोग जो अच्छा करेंगे उन लोगों को मैं वोट दूंगा। तो सर, यहाँ पे जितनी भी समस्याएं देखने को मिलती है निगम क्षेत्र में, वो कैसी कैसी समस्याएं ज्यादातर देखने के लिए मिलती है? समस्या तो बहुत है, इसलिए करके कि यहाँ अरुण भैया को जो है हम लोग इस बार चुन लिए हैं मेयर पद के लिए, और वही उनके अलावा कोई मेयर विकास नहीं कर सकते हैं, इसलिए करके उनमें वो क्षमता है कि विकास कर सकते हैं। हम लोग वार्ड नंबर 21 के हैं और वार्ड नंबर 21 में टोटल वोट देंगे और हम लोग सहयोगी हैं और वो वोट दिलाने की कोशिश करेंगे। अरुण भैया को ज्यादा से ज्यादा मत हम लोग मेयर चुने हैं। तो यहाँ मतदाताओं की अपनी अपनी राय है। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में सर समस्याएं क्या क्या है? सारा समस्या है, समस्या की कमी नहीं है। न रोड है, न नाला है, न कहीं बागवानी है, न कहीं पार्क है, कहीं कुछ नहीं है। अभी तक नगर परिषद में जितना जुल्म हुआ है वही लोग अभी नगर निगम में हावी है, चाहे पैसा लुटा के हो, चाहे जाति के नाम पर हो, चाहे जिस नाम पर हो। अभी तक जितना कैंडिडेट का नाम आया हम लोग सुने हैं उसमें एक भी पढ़ा लिखा नहीं है, सब उठा छाप है। पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए जो सुयोग्य हो, जो
मानवता उसमें हो, जो कभी कोई बदमाशी नहीं किया हो, क्रिमिनल नहीं हो, सामाजिक लोग हो, चिंतक हो, चिंतन करे कि कैसे समाज का विकास होगा। ऐसे हम मेयर के चुनाव करेंगे। तो जैसा कि यहाँ मेयर के चुनाव की बात की जा रही है, तो यहाँ के मतदाता बेहद जागरूक नजर आ रहे हैं, जिनको एक शिक्षित और सुयोग्य कर्मठ मेयर चाहिए। तो सर जानना चाहेंगे कि अभी मेयर उम्मीदवार बहुत सारे जो है वो क्षेत्र में उतरे हुए हैं और सब अपने अपने तरीके से जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। तो आपको एक जागरूक मतदाता होने के तौर पर क्या लगता है कि ये जनसंपर्क अभियान जो मेयर चला रहे हैं वो कितना फायदेमंद होगा उनके लिए? अभी कुछ फायदेमंद नहीं होगा जब तक उसका जो नहीं मिलेगा, जो भी छाप हो, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। और जितने भी हमारे बगल के बुजुर्ग हैं वो भी बोले हैं कि जो भी है सो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, तो उसके लिए तो हम लोग सपोर्ट करते हैं। सर आप किस वार्ड के हैं? हम लोग भच्छी पंचायत के थे, अब इस बार जो है सो मधुबनी में आ गए हैं। तो आपके वार्ड में नल जल योजना जो है वो कितनी संचालित हो रही है? नहीं, कहाँ है चालू। तो आप लोग पानी कहाँ से आप लोग को मिल रहा है? अपना चापाकल है, अपना चापाकल से यूज करते हैं। तो नल जल योजना नहीं चल रहा है। सर सड़कों की स्थिति कैसी है? सड़क जो है सो अभी ठीक ठाक है, नाला का गड़बड़ी है। जैसे वर्षा होता है ना तो पूरा पानी जो है सो रोड पर लगा रहता है, यही समस्या है। आप मतदाता है निगम क्षेत्र के? एकदम है, हाँ एकदम है। तो इस बार वोट करना है? एकदम करना है। तो कैसे मेयर का चुनाव कर रहे हैं? मेयर का चुनाव हम लोग करेंगे, जो मधुबनी में कैंडिडेट एक तो हमारे नजर में अरुण राय हैं, उनको हम लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं, एकदम मन धन तन से उन्हीं को हम लोग जो है सो पूरा एकदम वोट देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं व्याप्त है। अच्छा, आप में से कोई यहाँ कैंडिडेट भी है मेयर के? सर ये है कैंडिडेट, हाँ सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू कुमार राज हुआ। आप मतदाता भी होंगे? मतदाता भी हैं। तो सर जैसे कि यहाँ के लोगों की बातें हो रही है कि क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इसमें सबसे ज्यादा किन क्षेत्रों में ज्यादा समस्याएं आपको देखने के लिए मिली है? बतौर उम्मीदवार आपने किन क्षेत्रों में ज्यादा समस्याएं देखी है? देखिए, समस्या की जो बात है, मधुबनी जिला है और मधुबनी जिला का ये मधुबनी हेडक्वार्टर है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो हमारे सिटीजन लोग हैं वह जब ऑफिस से आते हैं, जब रिटायर होते हैं, उनको बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है और वह स्टेशन पर जाकर बैठते हैं। उनके लिए सबसे पहले बैठने का स्थान होना चाहिए, एक पार्क होना चाहिए। उसके बाद मधुबनी शहर में यातायात का जो व्यवस्था है वह बिल्कुल चरमराया हुआ व्यवस्था है और यहाँ पर निर्णय लेने में लोग संकोच करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर आम समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो यातायात व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। उसके बाद मधुबनी शहर में अभी फिलहाल जो समस्या है वह समस्या आपको जो नाला का समस्या है। जब नगर पालिका था, उसके बाद नगर परिषद बना, उसके बाद नगर निगम बना। नगर पालिका में जो नाला बना हुआ था वह नाला पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण हर वार्ड में जल जमाव की समस्या बनी रहती है। उसको पहले दुरुस्त करना है। सड़क का बहुत खस्ता हाल हो गया है। मधुबनी में सीसीटीवी कैमरा, आजकल अपराध की घटना दिन दहाड़े शहर में लोग छीन कर पैसा भाग रहे हैं, तो शहर में सीसीटीवी कैमरा लगे ताकि इस पर अपराध पर जो अपराध पर काबू पाया जा सके। और यहाँ पर नगर निगम में भ्रष्टाचार का वहाँ अंबार लगा हुआ है और हम लोग नगर परिषद में वित्तीय अनियमितता के भ्रष्टाचार के विरोध में एक बार नहीं कई बार धरना दिए हैं, कई बार प्रदर्शन किए हैं। आज मधुबनी रेलवे स्टेशन जो बड़ी रेल लाइन देख रहे हैं, वह बड़ी रेल लाइन बनाने के लिए हम यहाँ पर धरना दिए हुए हैं, यहाँ आंदोलन किए हुए हैं। टिकट काउंटर एक बना हुआ था, टिकट काउंटर बढ़ाने के लिए धरना दिए हुए हैं। अभी आपके सामने में हाई मास्टर देख रहे हैं, उस समय नगर परिषद के जटाशंकर झा थे, उनसे मिलकर एक वर्षों से खराब था।
आज छोटी छोटी बातों पर स्टेशन चौक पर एक भी चापाकल नहीं था। हम लोग चापाकल के लिए धरना दिए हुए हैं। तो हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं। मधुबनी नगर निगम की जो समस्या है उससे पूरी तरह से अवगत हैं और पहली प्राथमिकता यहाँ पर जो है वह जनता के मान और सम्मान का है। ऐसे उम्मीदवार चुनकर आए तो मधुबनी नगर निगम के जनता का मान सम्मान की रक्षा हो। ऐसे न हो कि ऐसे लोग आ जाए कि मधुबनी को लोग दूर दृष्टि से हीन दृष्टि से देखे कि मधुबनी के मतदाता ने कैसा मेयर को चुन लिया। इसीलिए मधुबनी के मतदाता का मान सम्मान की बात है और मधुबनी में हम सभी लोग मिलकर, आम आदमी से मिलकर, हम लोग आम आदमी हैं, हमेशा लोगों से संपर्क में रहते हैं। आम आदमी से मिलकर आम आदमी की क्या समस्या है उसको सुलझाने के लिए जो भी होगा हम लोग बोलते नहीं हैं, हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। आज कहते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक और मतदाता काफी जागरूक है और उनका कहना है कि वैसे उम्मीदवार जो अपने क्षेत्र की भलाई के लिए सोचे, वैसे उम्मीदवार जो क्षेत्र का विकास कर सके, उनको मेयर पद पे खड़ा किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कई मेयर के जो दावेदार है वो भी हमारे साथ है, जिनका कहना है कि अभी तक कार्य किया गया है, मेयर ना होते हुए भी कार्य किया गया है और बतौर मेयर भी बहुत सारा कार्य किया जाएगा। सर, जानना चाहेंगे आप किस वार्ड से हैं? किस वार्ड से हैं आप? हमारा तो मधुबनी में पिलखवार घर है। अच्छा, पिलखवार घर है आपका। किस वार्ड में? वार्ड नंबर 10 में। अच्छा, वार्ड नंबर 10 में है। तो मेयर का चुनाव हो रहा है, पता है ना आपको? हम लोग नगर पालिका। अच्छा, आप लोग तरफ नगर पालिका नहीं है। अच्छा, आप लोग के क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या है? बहुत समस्या है, रोड नहीं है, नाला नहीं है, पानी नहीं है, बहुत समस्या है। नल जल योजना चल रहा है? नहीं। तो फिर मैं ये जानना चाह रही हूँ कि यहाँ टोटी लगा हुआ है, पानी नहीं आ रहा है। मतलब योजना जो है वो है लेकिन वो धरातल पर नहीं है, धरातल पर नहीं देखना चाह रहे। आप लोगों में से कोई बताएंगे कि हाँ क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं आपको? आप किस वार्ड से हैं? हम जो है वार्ड नंबर 14 से हैं। मंगरौनी शक्टोली मेरा घर हुआ। भाई शहर में जो है हम इस व्यक्ति को हम चुनेंगे जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, ताकि जो है गरीब अमीर सबका दर्द को समझने के बाद तब जाकर के, अभी तो जो है पैसे वाले को लोग देखते हैं, गरीब को कोई देखना नहीं चाहते हैं। तो हम ऐसे आदमी को हम चुने कि चुनने के बाद वो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा होने के बाद वो जो है सबके दुख दर्द को समझ सके। और उसके बाद बात ये है कि अभी नगर निगम के अंदर में जो रास्ता जो है बहुत खराब है, जो नाला जो है बहुत खराब है और नाले के अंदर में जो है कचरा जो है जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है, उससे जो है बदबू इतनी आती है, उससे बीमारियां फैलती है। हम ऐसे शिक्षित आदमी को चुने ताकि इस काम को संभाल सके और इसको जो पूरा करे वो। देखिए 145 वार्ड बना है, पहले 32 वार्ड का था। अब तो कैमरा की तरफ जी अभी तो 42 वार्ड बना है। विकास की तो ज्यादा करना होगा। शहर में तो विकास लगभग पूरा देख रहे हैं, सफाई भी बहुत अच्छा हो रहा है, कोई चीज का कमी नहीं है। दिन पर दिन तो विकास हो ही रहा है, ऐसी बात नहीं है। कैंडिडेट हम ऐसा चाहिए जो विकास करने लायक हो। कहने का मतलब ये है कि हम 45 वार्ड में देहात में पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग पंचायत में थे, बब्बू सिंह हमारे को मुखिया थे। जल योजना जो है अभी भी 45 वार्ड में वो विकास किए हैं और हम लोग को पानी मिल रहा है। कहने का मतलब है जो हम लोग को शुरू से देख रहे हैं कि जो विकास कर रहा है उस कैंडिडेट का हम लोग डिप्टी मेयर भी चुनेंगे। और जो है रहा अरुण राय के बाद, अरुण राय जी जो है कौन आदमी ने बहुत बीमार पड़ते हैं, उनके घर पर गरीबों को सेवा करते हैं, हर चीज वक्त पर वो काम आते हैं। जो हमारे समाज के नजदीक सेवा करते हैं और समाज को देखते हैं, हर दुख दर्द में हम लोग को उनको नेता मानेंगे और उनका वोट देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो मतदाता है वो काफी जागरूक नजर आ रहे हैं। विकास की बात हो रही है कि विकास हुआ है और विकास चाहते हैं और वैसे ही मेयर उम्मीदवार भी उनको चाहिए। आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं शारदा झा, अपने सहयोगी अखलाक सिद्दीकी, कैमरामैन सोनू मंडल के साथ। क्लास ऑन, मैच ऑफ, रुकावट के लिए खेद है, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ, गेम ऑन, मीटिंग ऑफ, मीटिंग ऑन, क्लास ऑफ, क्लास ऑन, मैच ऑफ, मीटिंग ऑन, गेम ऑफ। Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed.
हर कोने में हर पल पूरी फैमिली के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारी टीम है मधुबनी रेलवे स्टेशन पर। वैसे तो समस्याएं बहुत सारी है, क्योंकि यहाँ न तो ढंग का रिक्शा स्टैंड है, न ही बस स्टैंड है, न ही किसी तरह की नागरिक सुविधाएं हैं। लगातार इन सुविधाओं को लेकर के भी बहुत सारे नागरिक हैं शहर के, जिसमें से कुछ प्रबुद्ध जन हैं जो आंदोलन किए हैं। जो लोग दूर दराज से शहर में आते हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। चाची की नाम भेल? गिलती देवी। मधुबनी में की कमी है? अब की कमी है से तो हाकिम में सब बुझता थी ना, हमरा सब जाके रहबैया नहीं छिए से बुझबे, हम खजौली के रहबैया। मधुबनी तो आवे छिए ना? कहियो कालिए लिए। सुविधा है कि नहीं मधुबनी में? सुविधा कथी के है? कुछो के ना, कुछो के सुविधा नहीं। इन्फोर्समेंट की समस्या है यहाँ। आप बताइए क्या सुविधा है? देखिए बहुत सारे लोग हैं जो देहात से भी आ रहे हैं और मधुबनी में सुविधाएं नहीं है, उसको लेकर भी अपनी बात रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष शाह, घर है भौवाड़ा, मछट्टा चौक, वार्ड नंबर 28 में रहते थे, चेंज हो गया 29 है। कोई चीज का जो है ना, नहीं पानी ताली का नहीं नल योजना आया है, नहीं चापा कल सब खराब है, कुछ नहीं। दोसर के घर द्वार में पानी भरने हम लोग जाते हैं तो कोई साधन नहीं हो रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। सब वार्ड में लगा हुआ है, मेरा वार्ड में नहीं लगा हुआ है। आपके वार्ड से तो पहले चेयरमैन हुआ करते थे। खाली नंबर है ना, ये कोई काम नहीं करता, घर में सुतल रहता है। ऐसे बने अभी एजाज खान है जो 29 वार्ड में काम कर रहा है, मेरा वार्ड में कुछ नहीं है। पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है, जल्दी से जल्दी योजना करते हैं कि पानी हमको चाहिए। कैसा मेयर चाहते हैं आप? बढ़िया, जो हमारा अच्छा जो काम सके। अरुण जी है हमारा घर के बाजू में है, ये अपना ध्यान दे, जो जल्द से जल्द इसको जो काम करे, वही मेरा। ठीक है, एक चाचा और हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे हम। क्या समस्या, मूल समस्या? मूल समस्या यहाँ इंक्रोचमेंट, वार्ड नंबर 18 स्टेशन पर जो है इंक्रोचमेंट की समस्या है। नाला के आगे में देख ही रहे, सब ठेला लगेले है और रोड को इंक्रोचमेंट किया हुआ है। प्रशासन की ओर से कोई जो है तो उसको हटाया नहीं जा रहा है। वो लोग आता है तो हटा लेता है, फिर आके लगा देता है, जिससे हमेशा यहाँ खतरा बना रहता है। क्योंकि ठीक स्टेशन के सामने ही लगा हुआ है, किन्हीं को नजर नहीं जा रहा है। वो नाला के आगे में जो है व्यवसाय कर रहे हैं। आम आदमी को आने जाने में हर चीज की कठिनाई होती है, जाम हो जाता है। नाला जो है से टूटा हुआ है, नाला आज तक जो है तो टूट गया, तो अभी तक नहीं बना है। वैसी नाला है, हर यहाँ के निवासी को आने जाने घर में कठिनाई होती है। अच्छा, ये शहरी क्षेत्र में जो है किसी को जो है सो गरीबी योजना के अंतर्गत किसी को आवास नहीं मिला है। अरे यहाँ तो वैसा उम्मीदवार होना चाहिए, राजू कुमार राज के ऐसा उम्मीदवार कोई हो ही नहीं सकता है। अच्छा, ये तो पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, अनपढ़ जो कुछ समझ नहीं सकता है। इंक्रोचमेंट की बात आपकी है, ये तो नगर परिषद की हो गई। जी जी जी। अब ये नगर निगम हो गया। जी। नगर निगम में बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत तरह का मतलब वेंडिंग जोन बनेगा। ये स्ट्रीट वेंडर जो है उनको एक लाइन दिया जाएगा। आप मत जिसको भी दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक अच्छे लोग जब तक चुन के नहीं आएंगे तो शहर विकसित नहीं होगा। आने वाले वाले नगर निगम में कैसा मेयर चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं राजू कुमार राज के ऐसा कोई मेयर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो गरीब तबका से आता है और गरीब का दुख गरीब ही समझ सकता है, अमीर नहीं समझ सकता है। यहाँ कोई जात पात का भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति है, इसलिए वैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। एक और व्यक्ति है, क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार दास। कहाँ के रहने वाले? भौवाड़ा माथा सागर, वार्ड नंबर 26। क्या समस्या क्या है वहाँ? समस्या ये है कि हम लोग का आवास योजना मिल रहा था, आवास योजना मिलने के बाद में मेरा रुक गया है पैसा, वो पैसा वितरण नहीं हो रहा है। अच्छा, घर में चदरा डाल के सो रहा हूँ, कुछ रहने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं है, बस ये करना चाहता हूँ। तो अब तो चुनाव होगा, उसके बाद ही कुछ होगा। इससे पहले 5 साल हो गया, 5 साल से कुछ नहीं हो रहा है। कौन वार्ड में है आप? वार्ड नंबर 26। कैसा मेयर चाहते हैं आप? अच्छा मेयर जो गरीब को सहायता करे, गरीब को सुरक्षा दे, रोजगार दे, और क्या चाहिए। ठीक है, आपकी बात है, क्योंकि इनको आवास योजना का लाभ मिला है, लेकिन पहली किस्त मिली है और दूसरी तीसरी किस्त नहीं मिल पाई है, जिस कारण ये अपने घर में चदरा टांग करके रह रहे हैं। चूंकि रिक्शा चालक हैं, ई रिक्शा चलाते हैं, काफी परेशानी हो रही होगी। एक नौजवान और हैं, इनसे भी जाने किस टाइप का मधुबनी चाहते हैं आप? हमको मधुबनी में विकास होनी चाहिए सबसे पहले, और गरीब जो रिक्शा चलाए इस सब के लिए थोड़ा होनी चाहिए देखभाल।
उस टाइप की मेयर चाहिए जो मधुबनी में सबको दुख मुसीबत के साथ रहे, दुख मुसीबत में आए, और ऐसी मेयर को चाहिए जो जनता उसको चाहे, ऐसा काम करे जो मधुबनी को चमका दे, वो इस टाइप का मेयर चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरफान। किस वार्ड के रहने वाले? मैं 10 वार्ड के। लगातार लोग जो है अपनी समस्याएं रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजू कुमार राज जी भी हैं और ये खुद को भी मेयर के उम्मीदवार हैं और इनके तरफ से बहुत सारा काम नगर निगम में सुधार को लेकर के किया गया था। कई बार अनशन किए गए, कई बार प्रदर्शन किए गए। क्या लग रहा है कि अनशन, प्रदर्शन, धरना, इन तमाम चीजों का फायदा अभी जो फिलहाल जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा, इसीलिए कि हम विधानसभा का चुनाव भी लड़ें और यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि 12 उम्मीदवार था। नैया राजम ऐसे जो 3 बार विधायक रह चुके थे। हम 19 राउंड तक, विधानसभा में 21 राउंड गिनती होता है, 20 राउंड होता है 21 टेबुल का, 21वां गिनती होता है 6 टेबुल का। 19 राउंड के गिनती तक राजू कुमार राज 3 नंबर पर था और मैं कोई प्रचार प्रसार नहीं किया। मैं 6 दिन तक बहुत पंचायत में नहीं गया, केवल शहर में घूमा और शहर में घूमने के बाद मुझे जो वोट आया वह हम 19 राउंड तक 3 नंबर पर थे। इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मतदाता जो है हम पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम विश्वास के लिए काम किए हैं। नहीं, विश्वास के लिए आप काम किए हैं। मतदाता अभी जो नगर निगम का चुनाव है, कैसे आप पर विश्वास करके आपको मेयर बनाए, ये बताइए। लोगों को क्या आप कर रहे हैं? मैं आम लोगों से यही निवेदन करता हूँ, यही आग्रह करता हूँ कि यदि मधुबनी शहर में काम, विकास इत्यादि यदि होगा तो यहाँ पर जो भी करना होगा, हम लोग निर्णय लेने वाले आदमी हैं। आज बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जो निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह खुद अपने आप में एक समस्या है और हम लोग समस्या से ऊपर हैं। हम लोग निर्भीक हैं। आप बड़े समस्या तो नहीं है? हम बड़े समस्या उन लोगों के लिए है जो आज चाहते हैं कि हम मेयर बने। उनके लिए हम जो लोकतंत्र है ना ये भैया, देखिए ये लोकतंत्र का त्योहार है, ये लोकतंत्र का पर्व है, हिस्सा लेने का अधिकार भी है। इसीलिए मैं भी आम नागरिक हूँ, इसीलिए मैं भी चुनाव में लोकतंत्र का त्योहार मनाने के लिए, लोकतंत्र का पर्व मनाने के लिए, और सबसे बड़ा बात है कि जनता का काम होना चाहिए। और मैं सर्वोपरि जनता, हॉल टाइमर हैं हमको जनता के काम के सिवा और दूसरा कोई काम है ही नहीं। ये थे राजू कुमार राज। हमारी पूरी टीम की तरफ से इनको शुभकामनाएं, क्योंकि इन्होंने अपनी बात रखी है और इन्होंने कहा है कि मैं मधुबनी का मेयर बनूंगा और ऐसा ये विश्वास जताया। मैं आपको बता दूं कि ये जो मधुबनी रेलवे स्टेशन का जो इलाका है, इन तमाम इलाकों में जो है विभिन्न तरह की समस्याएं हैं। ना तो आपको यहाँ सार्वजनिक शौचालय मिलेगा, न ही एक ढंग का आपको रिक्शा स्टैंड या कोई पार्किंग स्थल मिलेगा। पार्किंग भी है अगर तो वहाँ आपको शुल्क देना पड़ता है रेलवे स्टेशन पर। इन तमाम चीज जो लोग डेली मधुबनी से जूझते हैं, जो एक ई रिक्शा चालक है, इनसे भी हम जानेंगे। सद्दाम नाम है इनका। क्या बताओ सद्दाम, क्या स्थिति है और कैसा मेयर चाहिए आपको? कैसा मधुबनी का मेयर अच्छा चाहिए कि विकास करे और मधुबनी का विकास अच्छा रहे। यहाँ बहुत गरीबी है, यहाँ का हाल अच्छा होना चाहिए। गरीबी है, वाकई गरीबी है और हाल दुरुस्त होना चाहिए। यहाँ के बाद हम लोग किसी और चौराहे पर भी चलेंगे। इस समय हमारे साथ हमारी सहयोगी शारदा झा, कैमरा पर्सन सोनू कुमार मंडल के साथ मैं अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।